देखो मैं आपको बताऊं, मैं भी दूर से चल के आया हूं। मैं रहने वाला कासंज का हूं। मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूब इंस्टा पे मैं सारा काम करता हूं। मैं नोएडा से चल के यहाँ पर आया हूं क्योंकि मेरे बगल वाले जिले का मैटर है ये। अगर कार्रवाई इस पे नहीं होती है, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये मुद्दा हर जगह उठाया जाएगा। समाज की बात है, मैं भी यादव समाज से आता हूँ, सब भी यादव समाज। यहाँ पर समाज की बात नहीं है, बेटी थी, वो सबकी बेटी थी, उसको न्याय मिलना चाहिए। बात सुनो, साथ ही साथ यहाँ समाज की बात है, जिले की बात है, यहाँ उस ब्लॉक की बात है जहाँ पर ये पहली बार कांड हुआ है। इस ब्लॉक में ये कांड पहली बार हुआ है और इस व्यक्ति ने इस कांड को कितनी बार कराओ, किसके साथ किया हो, ये हम नहीं जानते। लेकिन इस मुद्दे पर अगर ये वहाँ पर चर्चा चल रही है तो यहाँ पे चर्चा केवल ये होनी चाहिए कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा क्या होनी चाहिए कि उसको फांसी होनी चाहिए। उसने रेप किया है और रेप सबसे बड़ी, अगर आप देखोगे, सबसे बड़ा अपराध रेप है भारत के अंदर। और मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, भारत के अंदर इससे बड़ा अपराध दूसरा नहीं है। इस अपराध को वो कितनी बार कर चुका है ये हम नहीं जानते। उसने इस चीज़ को अगर एक्सेप्ट किया है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पुलिस ये बोल रही है कि उसने रेप नहीं किया है तो पुलिस इस चीज़ को कैसे कह सकती है? अगर मैं किसी चीज़ को नहीं कह रहा हूं तो मेरे पास वेरिफिकेशन नहीं है, ना मैं उसके लिए हाँ बोलूंगा ना गलत बोलूंगा। अगर पुलिस ये कह रही है कि उसके ऊपर रेप नहीं हुआ है, लड़की के ऊपर लड़की को मारा गया है, तो आप पुलिस इस चीज़ को कैसे कह सकती है? अगर अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स नहीं आई हैं तब भी इस चीज़ को पुलिस नहीं कह सकती। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस चीज़ का 100% वेरिफिकेशन करें कि रेप हुआ है नहीं हुआ है। जैसे उनके पिताजी बता रहे, उनके परिवार वाले बता रहे कि हमारी बहन नग्न अवस्था में मिली थी। नग्न अवस्था में कोई एक इंसान नहीं कर सकता, रेप को एक इंसान नहीं कर सकता, मार को एक इंसान नहीं सकता। अगर वो 3 पौवा दारू पिए है तो वो उस हालत में है ही नहीं कि वो किसी लड़की का रेप कर ले, किसी को मार दे। वो किसी को टच तक नहीं कर सकता, वो हालत होती है, आप खुद समझो। तो इसके पीछे 3 से 4 लोगों का हाथ है, उसका हाथ है, उसके साथ साथ पूरी गैंग का हाथ है। पुलिस से हम यही बोलेंगे कि आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। अगर पुलिस नहीं करती है तो ऊपर तक जाया जाएगा। और अगर मैं समाज वाली बात करूं तो हमारा समाज इतना मजबूत है कि अपनी बहन को न्याय दिलवाने के लिए हम वहां तक जा। फिर समाज की बात कर दी यार। मैं समाज की बात नहीं, जाति बात गलत है। मैं साथ क्यों हूं, आप यादव हो। अगर मैं जातिवाद अगर मानता, अगर मैं जातिवाद अगर मानता, मेरी जिम्मेदारी है। तो आप लोग यादव हो, मैं साथ क्यों? मैं फरकाबाद से नहीं आता है। बात नहीं है, मेरी बात सुनो, गलत बोल रहे हैं। समाज की बात नहीं, नहीं, इंसानियत जो है सबसे बड़ी होती है। मैं बताता हूँ ना, समाज की बात इसलिए है क्योंकि हमारे समाज के साथ कितना क्या गलत हुआ है हम जानते हैं। हर दूसरे दिन हमारी पीड़ा होती है, मान रहे हैं। ये नहीं कह सकते कि समाज की बात नहीं है। समाज की बात ये 100% है। बताओ समाज की बात है ये नहीं है? समाज की बात ये 100% हमारे समाज की बेटी, हमारे समाज की लड़ेंगे। अगर दूसरे समाज की बेटी होती हम तब भी लड़ते, अगर हमारे धर्म की बात होती हम तब भी लड़ते। लेकिन अगर ये बात हमारे समाज की है, ये बात हमारे ब्लॉक की है, हमारे जिले की है, हमारे बहन की है, हम इसके लिए 100% लड़ लेंगे। मैं नोएडा से चल के आया हूं, मैं रहने वाला कासंज का हूं, मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं। नोएडा से चल के आया हूं केवल इसलिए कि हमारे अगर जिले में बात हुई है, मेरे पड़ोसी जिले में बात हुई है, मेरी बहन की बात है, मेरे समाज की बात है, मैं वहां जाऊंगा, आवाज उठाऊंगा और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक उसके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। अगर सरकार एक्शन नहीं लेगी तो उससे ऊपर भी जाएंगे, पुलिस एक्शन नहीं लेगी तो सरकार के पास तक जाएंगे, वरना कोर्ट हमारे लिए बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, न्याय मिलने का काम किया जाएगा। अगर यहाँ पे 6 बार कांड हो चुका है तो अगली बार 7वीं बार भी होगा, 8वीं बार भी होगा, 10वीं बार भी होगा। और ऐसे कांड इस सरकार में हम लोग हर महीने के अंदर 3-4 बार देखते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है आप वहां से नोएडा से चलकर आए। और कहीं ना कहीं जब समाज की बात आती है लेकिन पीड़ा होती है, लेकिन इंसानियत बहुत बड़ी चीज होती है। इंसानियत मैं कह रहा हूं, जातिवाद ये नहीं कह रहा, सुनो मैं बता रहा हूं। अगर बात यहां पर इंसानियत की होगी, कोई धर्म का आदमी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं चारों धर्म को मानता हूं। अगर बात वहां पे धर्म की है, मैं अपने हिंदू धर्म के साथ हूं। अगर वहां पे हिंदू धर्म के अंदर जाति के किसी भी जाति का व्यक्ति हूं, मैं उसके साथ हूं। अगर बात मेरे यादव समाज की है, जिस नाम को मैंने बचपन से लिया, जिसने मेरे माँ बाप ने दिया है, उस समाज की बात है, तो उस समाज के साथ भी मैं हूं। बात यही है कि इंसानियत तो है ही, बस हम इतना चाहते हैं। यहाँ पे सब परिवार के लोग खड़े हुए हैं। मैं इतना चाहता हूँ कि उस बहन को न्याय मिलना चाहिए। और मैं ही नहीं, यहाँ पे खड़ा हुआ हर व्यक्ति, हर एटा के जिले का, हर उत्तर प्रदेश का व्यक्ति ये चाहता है कि बहन को न्याय मिलना चाहिए। मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मुझे पता है किस लेवल की सोशल मीडिया पे इस मैटर के बारे में चर्चा चल रही है। तब मैं 200 किलोमीटर दूर से यहाँ पर आया हूँ, वरना मैं भी ऐसे नहीं आता। मेरे पास बात पहुँची, मुझे बुलाया गया, तब मैं यहाँ पर आया। और हम चाहते हैं कि न्याय मिले और न्याय 100% मिलेगा। अगर न्याय दिलवाने का काम प्रशासन नहीं करता, हम सरकार तक पहुँचाएंगे, वरना हम ऊपर तक भी जा सकते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, बेटी की उम्र कितनी थी? 18 साल। पढ़ाई करती थी? बीए फर्स्ट।